सो गाइस, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि इंडिया में एक स्कैम हो गया है, एंड ये वर्ड ना बहुत रिलेटेबल है हम लोग के लिए, बिकॉज इस वर्ड की वजह से बहुत लोग स्टॉक मार्केट में उतरे हैं। बट ठीक है, अभी इंडिया में एक स्कैम रिपोर्ट हुआ है, शायद सैटरडे को रिपोर्ट हुआ था। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था इसके ऊपर। मैं थोड़ा लेट वीडियो लेके आया हूँ, बिकॉज मैं देखा कि इसके अंदर क्या क्या है, बाद में समझ में आया कि यार फालतू है, बताने लायक कुछ भी नहीं है। और अगर आपको जानना है कि स्कैम क्या है, तो आई थिंक न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मेरे से मत सुनो। मेरा काम है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस स्कैम का फ़ायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, स्कैम क्या है नहीं है कोई फ़र्क नहीं, देखो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका मार्केट पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा। मैंने सारा चीज़ इसमें पढ़ा कि क्या क्या हुआ है। और नंबर्स पे आप देखो तो हाँ, अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, बहुत बड़ा स्कैम है। 22,842 करोड़। मतलब हम लोग तो ऐसे पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे नंबर, अल्टीमेटली है तो हम ही लोग का पैसा ही है। ठीक है, 22,842 करोड़ बैंक्स के पैसे चले गए। एक तरह के बैंक्स के थोड़ी गए, बैंक्स के अपने पैसे थोड़ी हैं, हम ही लोग के पैसे हैं, हम ही लोग के पैसे गए हैं। तो हाँ, शॉर्ट टर्म पेन है मार्केट में इसका, एंड शॉर्ट टर्म पेन लेगा मार्केट इसको। ठीक है, बट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं। ठीक है, तो कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या बेनिफिट उठाने वाले हैं, देखो इन्वेस्टमेंट का भी सबसे बढ़िया टाइम है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सारे बैंक्स का जो शेयर्स है, अच्छे अच्छे बैंक्स, एसबीआई हो गया, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सारे बैंक्स बहुत सही दाम पे मिल रहे हैं, आप ले सकते हो। अभी थोड़ा 4-5 दिन रुक जाना, क्योंकि अभी थोड़ा पेन है मार्केट में। सैटरडे को हुआ है, आज मंडे है, 3 दिन हुआ है। तो अभी ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे थोड़ा बैंक गिरेंगे, 10-15% गिरने दो, वहां पे फिर लेना, सही दाम पे मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड ये कोई बहुत हवा, मतलब ऐसा पैनिक करने वाला नहीं है स्कैम कि पूरा मार्केट बर्बाद हो जाएगा इसकी वजह से। मतलब मार्केट में इससे ज़्यादा पैसा घूम रहा है जितना का स्कैम हुआ है। तो मार्केट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, शॉर्ट टर्म पेन आएगा। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पेन आएगा मार्केट में इसका। हाँ, मेरा काम क्या है, मैं आपको बता सकूं कि अभी आप लोग क्या क्या देख सकते हो। मेरे तरफ से 4 स्टॉक मैं देने जा रहा हूँ आपको, जिसको आपको सिर्फ देखना है। जिनको लेना है आप ले सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट मेरे लिए ये स्टॉक्स अभी बहुत सही दाम पे मिल रहे हैं, तो मैं इनमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो पहला जो स्टॉक मैं आपको देखने के लिए बोलूंगा वो होगा एच डी एफ सी बैंक। बिकॉज कहा जाता है अपने सेक्टर का ही राजा है, एंड किंग है अपने सेक्टर का। एंड 1400 के नीचे मुझे प्यार है इस बैंक से। जब जब ये 1400 के नीचे आता है, मुझे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीदते रहता हूँ, एवरेज करते रहता हूँ। आई मतलब मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो 1400 के नीचे जैसे ही आएगा, झोला भर भर के खरीदना, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। इस बैंक का जो सी ए जी आर है, एक बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इस बैंक का जो सी ए जी आर है वो 20% का है। अब सी ए जी आर क्या होता है, मैं वर्ड बताता हूँ, आप पकड़ लेना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब हर साल कितने परसेंट से कंपनी ग्रो हो रही है। तो जब कंपनी ग्रो हो रही है, तो आपका पैसा भी ग्रो हो रहा है। मतलब ठेठ भाषा में, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, तो आपका हर साल 1 लाख पे 20,000 आपको मिल रहा है। 20% का ग्रोथ है। ठीक है, बैंक 5% देती है एफडी पे। ये कंपनी 20% आपके पैसे को बढ़ा रही है पिछले 5 साल से। सी ए जी आर 5 साल का दिया जाता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ रेट इसका 20% का, और मेंटेन कर रही है कंपनी। ठीक है, पिछले 5 साल से मेंटेन किए हुए 20% का ग्रोथ, कंपनी में दम है। 1400 के नीचे मस्त है, झोला भर भर के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मैं देने जा रहा हूँ, एस बी आई। अब देखो, ये तो है तो सरकारी बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो स्कैम हुआ है ना अभी, उसमें एस बी आई का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। सबसे ज़्यादा तो नहीं, सबसे ज़्यादा आईसीआईसी बैंक का था। आई थिंक 700 करोड़, 7,000 करोड़ इसका था शायद। 7,000 के 8,000 करोड़ के आसपास था। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मुझे। आईसीआईसी बैंक का सबसे ज़्यादा पैसा था, तो अभी उसको ज़्यादा हिट मिलेगा। बट क्योंकि एसबीआई को, एसबीआई क्या है ना, सरकारी बैंक है, हिट मिले चाहे ना मिले, गवर्नमेंट क्या करती है ना, जब भी कोई स्कैम होता है, एसबीआई को पकड़ती है, बोलती है रिलीफ पैकेज तुम दो। इस वजह से एसबीआई में अभी थोड़ा पेन रहने वाला है। एसबीआई का ज़्यादा पैसा नहीं फंसा है इसमें। एसबीआई का आई थिंक 4,000 करोड़ है शायद, 4,000 करोड़ के आसपास ही एसबीआई। सबसे ज़्यादा पैसा आईसीआईसी बैंक का फंसा हुआ है, लेकिन एसबीआई का पेन अभी मिलना है। एसबीआई अभी और नीचे आने वाली है, मेरे हिसाब से अभी और गिरेगी। बिकॉज सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है, एंड आई थिंक रिलीफ पैकेज इधर से ही अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, अभी एसबीआई में 450 के नीचे, अभी तो 500 पे चल रही है ना, तो 450 के नीचे आप एसबीआई को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, 450 तक रुकना। अगर घूम जाती है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल टॉप लगा चुकी है यार, जा रही है जान दो, छूट जाएगा और क्या। यही ना होगा कि छूट जाएगा,
बट 450 के नीचे ये सही है मेरे लिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी आ रहा है यहाँ पे, सपोर्ट ले लेगी, तो मुझे तो 200 मूविंग एवरेज ही लगता है सही है, वहीं पे आप ले लो बिकॉज ठीक है, ट्रेंड लाइन सब बाद में देखना। 450 के नीचे झोला भर भर के खरीदो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। जो मैं अगला कंपनी देने जा रहा हूँ, तीसरा कंपनी जो मैं देने जा रहा हूँ वो है भारती एयरटेल। अब भारती क्यों है मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल एयरटेल जिसका हम सिम यूज करते हैं, आई थिंक सबके मोबाइल फोन में एयरटेल का सिम है। अ, अभी मुझे बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है एयरटेल, एंड जब 5G आएगा ना, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है ये कंपनी। और अभी भी बहुत सही दाम पे मार्केट में एक न्यूज़ फ्लो हुआ है, उसका इम्पैक्ट आएगा, एंड आई थिंक उस इम्पैक्ट की वजह से मुझे सही दाम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 675 के नीचे और 650 तक, ठीक है, ये जो पूरा जोन है बीच में जो येलो जोन है, 675 के नीचे और 650 तक मुझे एयरटेल अच्छा लगेगा। एंड मैं खरीदना मतलब मैं प्रेफर करूंगा, ज़्यादा पैसा नहीं डालने वाला हूँ एयरटेल में, बिकॉज 5G आने में अभी टाइम है, जब आएगा तब डाल देंगे, बट हाँ कुछ कुछ आप डालते चलो, ताकि ये है ना, आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, उस पोर्टफोलियो को आप जितना सजाओगे उतना अच्छा, और जितना सही टाइम पे खरीदोगे उतना अच्छा है। क्योंकि वॉरेन बफे का ही एक लाइन है कि आप कौन सा शेयर खरीदते हो ये मैटर नहीं करता, कितने दाम पे खरीद रहे हो ये मैटर करता है। तो दाम बहुत मैटर करता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, घर घर वाली कंपनी है, हर बंदे के मोबाइल में शायद एयरटेल का सिम होगा, ठीक है, इंडिया में, बाहर में भी, तो कंपनी बंद तो नहीं होगी, ये तो सबको पता है, बट सही दाम पे हम लोग को खरीदना है। तो 675 के नीचे 650 तक आई थिंक बहुत अच्छा है, आप कंसिडर कर सकते हो। एक जो बहुत अच्छा कंपनी है जिसको मैं कल जाके खरीदना प्रेफर करूंगा, कल के कल, वो है टेक महिंद्रा। अब बोलोगे क्यों, बहुत सही लेवल पे मिल रही है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज पे है, एंड आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर का आपको पता है ग्रोथ तो है फ्यूचर में, ठीक है, और टॉप से लगभग 25% गिर चुकी है कंपनी, टॉप से 25% का करेक्शन ले चुकी है, एंड बहुत क्रिटिकल सपोर्ट पे खड़ी है, 200 मूविंग एवरेज पे खड़ी है, आप अभी जाके खरीद सकते हो इसको। 1390 से 1300 तक कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, 1300 के नीचे आएगी तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, बट हाँ फिर भी एक स्टॉप लॉस लगा लेना 1250 का, कि ज़्यादा लॉस ना हो जाए। ठीक है, यहाँ से 1250 का स्टॉप लॉस, मतलब 10% का स्टॉप लॉस होगा, 10 से 12% का एक स्टॉप लॉस रखना, कि 1250 के नीचे आएगा तो मैं निकाल दूंगा। बट कंपनी बहुत अच्छी है टेक महिंद्रा, आप इसका अगर बैलेंस शीट ये सब देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत टोटल रेवेन्यू इसका, देखो यार मज़ा आ जाता है रेवेन्यू पढ़ के। ठीक है, इसको कोविड में भी कुछ खास हिट नहीं मिला, कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। ठीक है, एबिट्टा भी इसका बहुत सही है। अभी ये होता क्या है एबिट्टा, मैं कभी बाद में, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। ठीक है, मैं ये सब फाइनेंशियल टर्म बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में क्या है ना कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, तो मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है, इन सब टर्म्स से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुछ नंबर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मतलब क्या हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है इस, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट हाँ अगर आप देखोगे, देखो एक जनरल बताऊं, फंडामेंटल कुछ होता नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट खोलो किसी कंपनी का, और उस बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिख रहा है कि 6,000 करोड़ और फिर 60,000 करोड़, अगर ऐसा बड़ा बड़ा गैप नहीं है, चाहे पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, समझ लो कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा छोटा नंबर, मतलब छोटा छोटा गैप है कि 6,000 करोड़, फिर 6,500 करोड़, फिर 7,000 करोड़, फिर थोड़ा सा नीचे आ गए 6,800 करोड़, फिर थोड़ा सा ऊपर चल गए 7,200 करोड़, तो 400 300 का गैप है। समझ लो कि कंपनी सस्टेन कर रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है वो कंपनी। मुझे इस कंपनी के बैलेंस शीट में कहीं भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, आप भी देख सकते हो, धीरे 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 ग्रो कर रही है, अच्छी बात है। क्योंकि जो वर्टिकल राइज होता है ना मार्केट में, वो पेनफुल होता है, वर्टिकल राइज सस्टेन नहीं करता है, या फिर वर्टिकल फॉल भी सस्टेन नहीं करता है। स्लो एंड वो 45 डिग्री वाला एंगल सही चलता है, कि 45 डिग्री पे कंपनी जा रही है तो सही है। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है यार, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं तो अभी से भी, कोई खरीदना चाहे तो अभी भी खरीद सकता है, बहुत अच्छा लेवल पे मिल रहा है, 1390 1400 के 1400 से 1300 के बीच में टेक महिंद्रा सही है, एंड आने वाले फ्यूचर में बहुत सही होगा। एंड महिंद्रा कंपनी को कौन नहीं जानता यार, महिंद्रा बहुत अच्छा, मतलब खैर छोड़ो, अब ज़्यादा तारीफ नहीं करना किसी कंपनी का। ठीक है, तो 4 स्टॉक मैंने दिया आपको, आप देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, लर्निंग के पर्पज से लेना होगा वैसे लेना, पैसा डालना होगा आप डाल सकते हो, अपने समझ बूझ से डालना, अपने रिस्क के हिसाब से डालना। बट हाँ इन्वेस्टमेंट का बहुत सही टाइम है, मार्केट में एक पेन है, एंड अभी जो लोग पैसा डालेंगे वो ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। ठीक है, क्योंकि चढ़ता हुआ मार्केट में पैसा सब डालता है, असली कमाई तब है जब आप गिरता हुआ मार्केट में पैसा डालो और वेट करो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।